राइट, टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हमने करना है आज रिकर्सिव एल्गोरिदम्स का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फिक्टोरियल का फंक्शन को हमने रिकर्सिवली भी देखा था, आइटरेटिवली भी देखा था, दैन फिबोनाची सीरीज़ देखी थी, कुछ इवन ऑड सीरीज़ देखी थी। सो हम शुरू करते हैं फिक्टोरियल से, वन बाय वन हम सबको देखेंगे कि इनका टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। फिक्टोरियल की अगर बात करें, अगर आप रिकॉल करें तो फिक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ एक्चुअली हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ विद द प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम 5 की एग्जांपल लेके 5 का हमने फिक्टोरियल फाइंड करना है, तो वो एक्चुअली हमने उसके प्रीवियस कुछ वैल्यू से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दस उसके आंसर को प्रीवियस वैल्यू से, एंड अनलेस और अनटिल वी रीच टू द बेस केस 1 तक, डाउन टू द 1 हमने जाना होता है। सो इसका जो हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम देखा था, जो कि रिकर्सिव एल्गोरिदम का हम अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें बेस केस होता है और एक एक्चुअल आपकी आप कैलकुलेट करता है रिमेनिंग वैल्यूज़ को। तो फिक्टोरियल का जो हमने फंक्शन देखा था कि हम उसको कोई वैल्यू n पास कर देते हैं, जैसे इस एग्जांपल में n was 5, तो हम चेक करते हैं इफ़ बेस केस के साथ कि अगर हमारा n इक्वल टू 0 आता है तो रिटर्न 1, राइट। और अगर एल्स में हम जाके चेक करते हैं कि इफ़ इट्स नॉट 0, देन हम क्या करें कि जो फिक्टोरियल जो n हमने दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दें विद द प्रीवियस वैल्यू, फैक्टोरियल ऑफ n-1, राइट। सो इसका अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट इज़ इक्वल्स टू t ऑफ n-1 प्लस कुछ जो कांस्टेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के जैसे ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए +1। इसको हम बैक प्रोपोगेट करेंगे रिकर्सिवली, इसको हम डाउन करेंगे, डाउन टू द 1 लेके आएंगे, या कुछ पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम देख सकते हैं जेनेरिक टाइम कम्प्लेक्सिटी पे जा सकते हैं। यूजुअली जो आइटरेटिव एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी समेशन हम जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था बबल सॉर्ट के लिए या सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, तो उनकी समेशन वैल्यूज़ होती हैं, वी नो द बेस स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एनी लूप i इक्वल टू 0 to n-1 और n-2 एंड j इक्वल्स टू i+1, जो भी यानी कि उसकी बेस वैल्यू और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है, तो हम उसमें से उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हम उसमें से गेट कर लेते हैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेकिन रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के लिए हमने पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं लग रहा होता। तो हमारा जो रिकर्सिव इसका अगर हम फंक्शन बनाएं, जैसे आइटरेटिव एल्गोरिदम में f of n होता है, वैसे यहाँ पे होगा t of n, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर n नंबर्स। So we can see here in the algorithm we have a generic calculate यहाँ पे हमने करना है factorial of n-1 with the multiplication of n। so इसके लिए बेस f t of n-1 प्लस ये जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है +1 उसके लिए। अब इसको लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हम इसको हम डाउन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की जगह पे पुट करेंगे n-1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट n इज इक्वल्स टू n-1 इनटू इक्वेशन 1। सो t ऑफ n की जगह पे मैं n-1 प्लेस करूँगी, t ऑफ n की जगह पे n-1 साथ में ये एडिशनल -1, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ सो यू कैन गेट इट, n-1 ये वाला, राइट, +1। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट वुड बी t ऑफ n-2 +1 किसके अगेंस्ट t ऑफ n-1 की। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो हमारे पास सेक्शन था ना t ऑफ n-1, अब हमने t ऑफ n-1 की वैल्यू गेट कर ली है, तो इस इक्वेशन में पुट t ऑफ n-1 इनटू इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 में t ऑफ n-1 की जगह पे मैं ये कंप्लीट इसका जो आंसर है t ऑफ n-2 +1 पुट करूँगी इसकी जगह पे, +1 ये इक्वेशन का हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा, और दिस वुड बी द वैल्यू विल बी बिकम t ऑफ n-2 +2, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको अगर हम एक और स्टेप डाउन करते हैं, यानी कि प्रीवियसली हमने n की जगह पे n-1 प्लेस किया था, तो अब अगर हम n की जगह पे n-2 प्लेस करते हैं इन एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर हमारे पास क्या होगा, t ऑफ n, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्चुअल इक्वेशन, t ऑफ n-1 प्लस 1। इस इक्वेशन में हमने अब n की जगह पे n-2 प्लेस करना है, ठीक। n की जगह पे n-2 आ जाएगा विद -1 प्लस 1 हमारा ये प्रीवियस आ जाएगा, और इसको अगर हम कंप्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा t ऑफ n-3 प्लस 1। सो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, n-2 की। अगर आपको याद हो इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे हमने जब इसको इस लेवल पे हमने पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी t ऑफ n-2 प्लस 1। अब इस t ऑफ n-2 की जगह पे हमने प्लेस करनी है ये वैल्यू जो हमने गेट की है t ऑफ n-2 की, यानी कि इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n-2 की जगह पे वैल्यू आ गई कौन सी, t ऑफ n-3 प्लस 1, और ये साथ में प्लस 2 इस इक्वेशन का यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस वुड बिकम t ऑफ n-3 प्लस 3 फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे ठीक है पास, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी t ऑफ n-1 प्लस 1, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सब्स्टिट्यूट किया n-1 की वैल्यू उसमें, एंड वी कम अप विद द इक्वेशन ऑफ t ऑफ n इज इक्वल टू n-2 प्लस 2। अब अगेन हमने n की जगह पे n-2 प्लेस किया, एंड वी कम अप विद द इक्वेशन ऑफ t ऑफ n इक्वल्स टू t n-3 प्लस 3। एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं नेक्स्ट लोअर वैल्यूज़ को टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब पैटर्न हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम n-1 है तो यहाँ पे 1 है, n-2 है तो यहाँ पे 2 है, n-3 है तो यहाँ पे 3 है। सो इन जेनेरिक अगर हम इसको k के लिए देखना चाहें फॉर kth वैल्यू, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू t n माइनस k प्लस k आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंस ये एक जेनेरिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है जिसको हमने अब सॉल्व करना है। हमें ये पता है कि हमारा जो बेस केस था वो आपको, आई स्किप द पॉइंट, यहाँ पे इफ़ अगर हमारे पास t ऑफ 0 आ जाता है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, 1 रिटर्न करते हैं। सो हमारा बेस केस इक्वल है 0 के, तो हम ये जो वैल्यू है यहाँ पे n माइनस k की इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और n की वैल्यू हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आ जाएगा। अब हम दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में k की जगह वैल्यूज़ की n प्लेस करेंगे। t ऑफ n इज इक्वल्स टू k की जगह पे हमने पुट कर दिया n प्लस n। सी अब ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बन जाएगा t ऑफ 0 प्लस n। सिंस वी नो दैट कि t ऑफ 0 हमारे पास इक्वल्स, हमारा बेस केस जब भी आएगा t ऑफ 0 आएगा तो हम उसको 1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस n आ जाएगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फैक्टोरियल। और अगर जेनेरिक हम इसको करें, जो डोमिनेट वैल्यू करी है विच इज़ n, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ O ऑफ n टाइम एल्गोरिदम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फैक्टोरियल के रिकर्सिव फंक्शन की। सो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।